सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और जिस वक्त से लगातार डेली वेजर्स जो है पिछले कुछ अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं, ताजी किस तरह से देख रहे हैं। असेंबली के अंदर बीजेपी ने आज वॉकआउट किया है और वॉकआउट करने के बाद ने कहा कि डेली वेजर्स को जब तक कमेटी बनती है, कमेटी का गठन होता है, काम चलता है, लेकिन डेली वेजर्स का उससे पहले जो है वो सोचा जाएगा। देखिए, आज भी बीजेपी के लोगों ने हमारी पूरी बात वहां रखी नहीं है। उनको ये कहना चाहिए था कि कमेटी की बात मानने को तैयार है डेली वेजर का लेबर, लेकिन जो 400 करोड़ हमारा पेंडिंग है और लद्दाख यूटी का रेट दिया जाए, ये बात रख ली। चलो, जो जितने भी लोग रखी, मैंने देखी प्रोसीडिंग, ये उनका हक बनता है। लोगों ने एमएलए नुमाइंदे चुन के इसलिए असेंबली में भेजे होते हैं। अगर सरकार किसी जनता की बात ना सुने, उसके जायज मुद्दे हल ना करे, तो अपोजिशन का फर्ज बनता उस असेंबली में सरकार को प्रेस करे, जनता के मुद्दे हल किए जाएं। ये हमारा यही मुतालबा है कि उम्र सरकार के जो लोग हैं वो बात करें। हमारा मसला जो है, हमारा मसला हमने 11 मार्च को जल शक्ति मंत्री राणा साहब को सुनाया था कि कमेटी की बात आप कर दे। उन्होंने कहा ठीक है जी, कमेटी जरूरी 6 महीने 3 महीने से रिपोर्ट दे सकती है। हमने कहा ठीक है, अगर आप बात नहीं कर जाए, उमर साहब को बात लेती रही। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी मीटिंग करवाऊंगा, अरेंज करता हूँ। उन्होंने मीटिंग कोई करवाई नहीं। हम नोटिस भी साथ दे आए थे 20 तक अगर हमारी मीटिंग हमारे मुतालबे पेंडिंग और लद्दाख यूटी का रेट और जो रिटायर करके घर भेज रहे, ये चीजें नहीं हुई, हम 20 मार्च शाम 8 बजे काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। वो हम चले गए, आज हमारे उसको 100 घंटे के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्स, अगर हमने रिटर्न में नहीं दिया तो हमारा कसूर होता। हमने पूरे जो ट्रेड यूनियन के लॉज होते हैं उसके मुताबिक उनको नोटिस 10 दिन पहले दिया। आज भी कोई सरकार का नुमाइंदा के डिप्टी के कि हमें पूरा नंबर नहीं है, हम नंबर भी देने को तैयार हैं। ये डुलमन नीति, ये लिंगरान, ये टाइम किल करना नहीं चलेगा। 72 घंटे की कॉल आपने दी, उसके बाद आपने फिर 72 घंटे की कॉल एक्सटेंड की, लेकिन क्या लग रहा है अभी तक वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिला। उसके बाद क्या ये कॉल फिर एक्सटेंड होगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बातचीत के दौर पर्दों के पीछे चल रहे हैं, लेकिन बातचीत जब तक सरकार भी तब तक हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं, ना शेयर करेंगे, जब तक वो बातचीत हमारे हाथ में नहीं होगी। अभी हमारे ऑफिसरों से बात चल रही है, वो आगे हायर अथॉरिटी से टाइप कर रहे हैं। कैसे वो टाइप कर लेंगे, जैसे वो हमारे हाथ में बात होगी, हम तभी उस मीटिंग में जाएंगे, तब हमें लगेगा वहां से हमें कुछ मिलने वाला है। क्योंकि बीजेपी ने भी ये कहा कि बीजेपी ने कहा कि जब तक कमेटी बनती है, लेकिन कमेटी को खुद भी डेली वेजर्स के पास जाना चाहिए और उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। अगर रेगुलाइजेशन नहीं हो पाती है अभी, उससे पहले कुछ न कुछ उनके लिए देखिए, एक एमएलए ने वहां बात रखी कि सैलरी हाइक होनी चाहिए एमएलए की। उमर साहब ने फौरन उसमें जवाब दे दिया, हाँ होनी चाहिए, बहुत महंगाई है और चाय लोग पीते, हमारे घर में सुबह आते या खाना खाते हैं तो हमको इतना खर्चा होता है। तो भाई आपको खर्चा तो आप लोग से मत बनी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हो तो फिर सरकार के पैसे लोगों को थोड़ी खाना खिलाओगे। आपको अपनी सब कुछ चाहिए, गरीब डेली वेजर के लिए आपको कुछ चाहिए। कमेटी बात करेगी भाई, कमेटी बात जब करेगी तब करेगी। जो हमारा पेंडिंग है लद्दाख यूटी का रेट, वो 2 चीजें तो हम 5-6 महीने वेट करने को तैयार है। यानी डेली वेजर का साफ कहना है कि अगर लद्दाख यूटी का रेट दिया जाता है तो हम कुछ महीने के लिए जो है पेंडिंग वेजेस है, अगर वो मिल जाएंगे तो तब तक के लिए वो लोग जो है वो इंतजार करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, एक और लाठियां भी चल रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि पेंडिंग वेजेस दी जाएंगी, तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे। वो तो हमने पहले भी बोला था इनको, जब हमारी एजिटेशन शुरू हुई, हमने जो ये कालें एक्सटेंड की हैं, हमने इनको बोला था कि अगर ये टेबल पे हमारे साथ ताक करना चाहते हैं तो हमें ये हड़ताल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है, जिसका कारण यह है कि कल भी आपने देखा कि सेक्रेटरीट के बाहर कितना तांडव हुआ, और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है, हमने पहले भी बोला था, ये उम्र सरकार के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सत्ता में है। और हमें बड़ी खुशी हुई कि विपक्ष कल जागा है। विपक्ष के जो लोग हैं आज असेंबली के अंदर, वहां पे उन्होंने हंगामा किया डेली वेजर के लिए और जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में जो एमसी ने रखा हुआ था उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था वो था डेली वेजर का। और हमें खुशी हुई कि आज असेंबली के अंदर जो हंगामा हुआ है डेली वेजर के लिए हुआ है और जम्मू के लोगों के लिए हुआ है। ये 28 एमएलए जो जम्मू से जीते हैं, आज उनको पता चला है कि जम्मू के लोगों के ऊपर लाठियां बरसी हैं, पहले वो भी सोए हुए थे। हमें खुशी है कि अगर ये 28 एमएलए से जागे हैं तो
मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने पहले भी जब ये सरकार बनने से पहले जब ये मैंडेट आया था तो मैंने पहले बोला था ये जम्मू वर्सेस कश्मीर होगा, और आज देखिए आज वही चीज असेंबली में हो रही है। लेकिन उसमें नुकसान जो है वो ज्यादा नुकसान वो जो जम्मू के लोगों को उठाया जा रहा है। लाठियां जम्मू के लोग खा रहे हैं, आज कश्मीर के ऊपर कोई लाठी नहीं है। उनकी भी यही डिमांड है, लेकिन वो लोग वहां का साथ देते हैं, बोलते हैं कि हम इस कमेटी को वेलकम करते हैं। क्यों करते हो वेलकम? क्या आप 1 साल के लिए वेट कर सकते हो? मैं वहां के लीडरों को पूछना चाहता हूँ, मैं वहां के डेलीगेटरों को पूछना चाहता हूँ, क्या आप वेट करोगे 1 साल के लिए? आपके पास इतना टाइम है? ये सरासर गलत है। आज हमारा जो फैसला है, जो असेंबली के अंदर जो अब 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई फैसला होगा, नहीं तो ये हड़ताल जो है ये आगे बढ़ती जाएगी और जम्मू कश्मीर में क्राइसिस बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण ये जनता जो है ये परेशान होगी। इसके लिए जिम्मेवारी हम उम्र सरकार को ही देंगे। डेली वेजेस का ये साफ कहना है जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन आज डेली वेजेस ने जो है वो कपड़े खोल कर भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है और इस वक्त ये प्रदर्शन जो है वो जारी है और डेली वेजेस जो है वो इस समय अपनी राय जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। दैनिक सवेरा के साथ अंजुम भंडारी, जम्मू।